नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नीतीश स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज की इस क्लास में बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा 2024 में 21,391 पदों पर होने वाला है। और दोस्तों यह खान सर के द्वारा न्यू प्रैक्टिस सेट को इस वीडियो में लेकर आया हूं। और दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट नंबर 12 होने वाला है। और अगर दोस्तों आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 11 तक नहीं देखे होंगे तो दोस्तों आप सभी के लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया हूं। और दोस्तों उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां से सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को 2 बार 3 बार देखिए ताकि आप सभी को एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना आए। और दोस्तों हमारे इस वीडियो का PDF आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप लोग इसी वीडियो का PDF ले पाए और वहां से डाउनलोड करके सभी PDF को आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों जल्दी से फटाफट एक लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर सकूं। दोस्तों आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। साथियों विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। साथियों तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर अवस्थित है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। और साथियों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। साथियों कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माइकोलॉजी। साथियों माइकोलॉजी जो है यह कवकों का अध्ययन कहलाता है, तो आप लोग ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। साथियों सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूमेस्मेटिक। न्यूमेस्मेटिक जो है यह सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 कि सेलुलर और मोलिकुलर। साथियों सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। साथियों सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद में। साथियों हैदराबाद में सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र अवस्थित है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 कि सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। साथियों सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद में। साथियों हैदराबाद में स्थित है, तो आप लोग इसको भी दोस्तों याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। साथियों आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों लीनियस को कहा गया है आधुनिक वर्गीकरण के पिता, तो आप लोग इसको भी दोस्तों याद रखिएगा लीनियस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। साथियों कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा साइटोलॉजी। साथियों साइटोलॉजी जो है यह कोशिका का अध्ययन कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। साथियों कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्लाइडेन। साथियों स्लाइडेन एवं स्वान जो है कोशिका सिद्धांत की प्रतिपादन किया था, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्लाइडेन एवं स्वान। तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 अगर दोस्तों आप सभी को इस वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से एक लाइक अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। साथियों शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फाइकोलॉजी। साथियों फाइकोलॉजी जो है यह शैवालों का अध्ययन कहलाता है। और दोस्तों यह प्रश्न जो है टॉप लेवल का क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन बिहार SSC में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। साथियों नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा पुणे में। साथियों पुणे में स्थित है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 कि मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। साथियों मलेरिया जो है रिसर्च सेंटर वह कहाँ स्थित है, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली में। दिल्ली में जो है मलेरिया रिसर्च सेंटर स्थित है दिल्ली में, तो आप लोग इसको भी दोस्तों याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। साथियों किससे संबंधित है वो अंगूरों का उत्पादन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटीकल्चर। साथियों विटीकल्चर से संबंधित जो है अंगूरों का, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है। साथियों नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्थेल्मोलॉजिस्टर। दोस्तों ऑप्थेल्मोलॉजिस्टर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। साथियों वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा, तो इसका साथियों इज्जत नगर में स्थित है वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो आप लोग इसको भी साथियों याद रखिएगा इज्जत नगर। साथियों नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 कि किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। साथियों कौन सा विज्ञान में पक्षियों का संबंधित जो है अध्ययन किया जाता है, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। साथियों ऑर्निथोलॉजी जो है यह विज्ञान के पक्षियों में संबंधित अध्ययन किया जाता है, तो साथियों इसको भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। साथियों प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा गांधीनगर में। साथियों इसका सही जवाब गांधीनगर हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ है। साथियों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा करनाल में। करनाल में जो है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करनाल इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 कि वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है। साथियों वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायरोलॉजी। साथियों वायरोलॉजी जो है यह वायरस का अध्ययन कहलाता है, तो आप लोग इसको भी दोस्तों याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है, यानी कि BARC भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है। और दोस्तों यह बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, तो इसका प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को सोच समझकर लाइव चैट में देना है, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ट्राम्बो में। साथियों ट्राम्बो में जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है। साथियों नेशनल जो है ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुड़गांव में। साथियों गुड़गांव में जो है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर अवस्थित है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 कि जीवों में पाए जाने वाले रोगों को अध्ययन क्या कहलाता है। साथियों जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पैथोलॉजी। साथियों पैथोलॉजी जो है जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। साथियों कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा एंटोमोलॉजी। साथियों एंटोमोलॉजी जो है यह कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंटोमोलॉजी। साथियों नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। साथियों जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेमार्क एवं ट्रेविरेनस जो है लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। साथियों चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है,
तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। साथियों इसका सही जवाब हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो साथियों आप लोग इसको भी याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 की ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है। साथियों ट्यूबरकुलोसिस जो है रिसर्च सेंटर यह कहाँ अवस्थित है। तो यह बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन है और दोस्तों यह बिहार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा नीचे लाइव चैट में आप लोग जल्दी से बताएं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा चेन्नई। साथियों चेन्नई में जो है ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर अवस्थित है। तो साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चेन्नई। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 की सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजीज यानी कि CAT कहाँ अवस्थित है। साथियों सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि CAT कहाँ अवस्थित है। और दोस्तों यह प्रश्न जो है BPSC में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा साथियों कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा इंदौर में। साथियों इंदौर में अवस्थित है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। तो आप लोग इसको भी साथियों याद रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन जो है BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 मधुमक्खी पालन संबंधित है। साथियों मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाए एपीकल्चर। साथियों एपीकल्चर से संबंधित जो है मधुमक्खी पालन है। तो साथियों इसको भी आप लोग याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 की भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है। साथियों भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुस्मोलॉजी। साथियों सुस्मोलॉजी जो है यह भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों इसको भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यह बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। साथियों आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो साथियों इसको याद रखिएगा लिनियस को। लिनियस के जो है यह आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग इसको भी याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। साथियों जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरस्तु को। अरस्तु को जो है यह जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग इसको भी याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। यानी कि ट्रेडमिल टेस्ट जो है कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा गुर्दा से। साथियों गुर्दा से संबंधित जो है वह ट्रेडमिल टेस्ट संबंधित है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा गुर्दा। सो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 कि होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। साथियों होमोसेपियंस जो है किसका वैज्ञानिक नाम है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा मनुष्य को। मनुष्य का जो है वैज्ञानिक नाम जो है होमोसेपियंस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मनुष्य से। सो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है। साथियों स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनिरोलॉजी। साथियों अनिरोलॉजी जो है यह स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। तो आप लोग सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। साथियों केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो इसका सही जवाब साथियों हो जाएगा लखनऊ में। साथियों लखनऊ में स्थित है वनस्पति अनुसंधान संस्था। तो आप लोग इसको भी साथियों याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा पोमियोलॉजी। साथियों पोमियोलॉजी जो है यह फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। तो आप लोग इसको भी साथियों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए पोमोलॉजी इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 कि मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। साथियों एंथ्रोपोलॉजी जो है मानव विकास का अध्ययन कहलाने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है। साथियों ऑस्टियोलॉजी जो है यह किसका अध्ययन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है। साथियों केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ में। साथियों लखनऊ में स्थित है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था, तो आप लोग इसको भी साथियों याद रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन आरपीएफ में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है, और दोस्तों यह आरपीएफ में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कटक में। कटक में जो है अवस्थित जो है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, और दोस्तों आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 40 कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। साथियों कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंटोमोलॉजी। साथियों एंटोमोलॉजी जो है यह कीटों का अध्ययन कहलाता है। अगर दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें, और दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से ज्वाइन होकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को फटाफट शेयर करें। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।